अरविंद ही दृढ़ नौकाएं। बड़ी बड़ी समस्या है कि किसी भी मार्ग का पथिक जब तक भगवान का आश्रय लेगा नहीं तब तक वो चल ही नहीं सकता। पर भगवान के चरणों के दासत्व को छोड़ करके कौन ऐसा बड़ा योगी, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योगी है? ब्रह्मा जी से बढ़कर बड़ा कोई तपस्वी है? पर वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। देखो ना कि मैं नहीं जानता, मैं तो बस आपके ये जो नंद नंदन रूप है बस इसी का ध्यान, इसी चरणों की भक्ति चाहता हूं। कौन ऐसा त्रिभुवन में है जो हमारे श्री हरि का दासत्व न स्वीकार किए हुए हो? चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो। किसी को भी ज्ञान होता है तो गीता जी से होता है, वेद से होता है, पुराण से होता है। वे भगवान की वाणी है, भगवान के श्वासों से। ये वेदों का प्रादुर्भाव भगवान के श्वासों से हुआ, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पता नहीं, जगत गुरु भगवान श्री हरि का अपमान करके उनकी अर्चना, उनकी वंदना, उनके नाम कीर्तन, उनकी नृत्य, उनकी भक्ति का तिरस्कार करके कौन से ज्ञान की सिद्धि होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जरूरी नहीं है कि वो सत्संग ही हो, जिसमें नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना हो, ऐसे संग का त्याग कर दीजिए। क्योंकि परम ज्ञानी भगवान शंकर निरंतर नाम जप करते रहते हैं। स्पष्ट आया है वर्णन। भगवान शिव निरंतर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। अंबा जी बैठे रहती, श्रवण करने के लिए भगवान शिव सुनाते रहते हैं। सनकादि यही नशा है उनके भी। हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहेंगे और 4 में एक प्रवक्ता बन जाएगा, 3 श्रोता बन जाएंगे जो परम ब्रह्मबोध स्वरूप है। इसलिए अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो ऐसी वाणी सुनने से बचना चाहिए। बहुत ज्ञान की फर्राटेदार भाषा, लच्छेदार शब्दावली, और सत्य मानिए स्थिति का में भी नहीं है, अभी ज्ञा में पहुंचना है। का से ज्ञा तक पहुंचना है और स्थिति का में नहीं है, परमार्थ का ककाहरा नहीं है। और बातें तो सब कंठस्थ हैं, स्थिति प्राप्त करना। फिर वो कहते हैं कि आप ही बता दो कि अब हम क्या करें। अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं होता, अपना ज्ञान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन पर प्रहार करने के लिए होता है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों का राग त्याग करने के लिए होता है। पर पता नहीं भगवान की